बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। छुट्टियों के बाद आज हमारा ये मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है। सफ़र नंबर 72 से स्टार्ट होगा और 79 तक है। और सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। तो पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, सबसे पहले हम ग्लेशियर की डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आता है। देखिए, जब हम पहाड़ी इलाकों में मरी वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ना। ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वहाँ पे दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, ठीक है। ऊंचाई की तरफ जब जाते हैं दर्जा हरारत कम हो जाता है। दर्जा हरारत कम होने की वजह से वहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी होती है और बर्फ़बारी जो है वो पूरा साल जमा होती रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गर्मियों का मौसम आता है वो मेल्ट होती है, तो वो नीचे की तरफ बर्फ़ सिरकना शुरू हो जाती है। तो सिरकना यानी कि नीचे की तरफ ढलान की तरफ आना शुरू हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। फिर पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स कौन से हैं? वो है सियाचिन, बुलतोरो, ब्याफो, हिस्पर, रेम और बतौरा। पाकिस्तान में वाक़या चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पेज नंबर 73 पर है। तो सियाचिन जो है वो बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है। सियाचिन लिख दिया है, सियाचिन वर्ड है, ठीक है। बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है, एमसीक्यूज़ के हवाले से है, जिसके माने जंगली गुलाब के हैं। और इस ग्लेशियर के ऊपर ये पौधा ज़्यादा होता है, इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से और ये सिलसिला क्रोक्रम में वाक़या है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है बालतुरो ग्लेशियर। अब बालतुरो ग्लेशियर जो है वो बाल्टिस्तान में वाक़ है। ये हमारा शुमाली इलाका जात हैं, ठीक है। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है, 62 किलोमीटर। एमसीक्यूज़ मशहूर ज़माना केटू पहाड़ जो है वो भी इसी ग्लेशियर में वाक़ है। अब जो ब्राल्दो, कौन सा? ब्राल्दो रिवर जो है वो इस ग्लेशियर से निकलता है और दरिया सिंध में गिरता है। किस दरिया में गिरता है? दरिया सिंध में। और स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बतौरा ग्लेशियर। अब बतौरा ग्लेशियर जो है इसकी कुल लंबाई जो है वो 54 किलोमीटर है। कितनी? 54 किलोमीटर है। और ये वादी गोजल गिलगित बाल्टिस्तान में वाक़या है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से। फिर ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर जो है क्रोक्रम के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर यानी कि 63 किलोमीटर है। ये हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है। किस ग्लेशियर से मिलता है? हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है, जो कि वादी खोंजा में वाक़या है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्पर ग्लेशियर। और हिस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाका गिलगित बाल्टिस्तान में वाक़या है। ये ग्लेशियर 49 यानी कि 49 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 49 किलोमीटर लंबा है। और दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछा जा सकता है। ये देखिए हमारे चंद ग्लेशियर्स के मैंने पिक्स लगाए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत ग्लेशियर है, ठीक है। और अब हम देखते हैं दरियाओं का निज़ाम, ठीक है। ग्लेशियर्स की अहमियत आपके बुक पेज नंबर 73 पर है और उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लिखेंगे, ठीक है। और यानी इनसे हमें चश्मों में, नालों में जो है वो ताज़ा पानी जो है वो उनसे आता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर से निकलते हैं। यही ग्लेशियर टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें बन जाती हैं। ये इसकी अहमियत है। अब पाकिस्तान के दरिया देखिए, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर जो है मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पिघलना शुरू हो जाते हैं। ये हमने स्टार्ट में भी बात की है। अब इनसे निकलने वाला जो ताज़ा पानी है ना वो चश्मों नालों की सूरत में दरियाओं में आकर गिरता है। इसकी हरकत की वजह से पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा पानी की झीलें बन जाती हैं, जो कि मकामी लोगों की ज़रूरत को पूरा करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ग्लेशियर्स की अहमियत भी कर लें तो भी ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान को दरिया सिंध और इसके मावन दरिया सराब करते हैं। कौन? दरिया सिंध और इसके मावन दरिया, यानी कि दरिया सिंध और इसमें आकर शामिल होने वाले जो दरिया हैं वो इसके मावन दरिया हैं। अब दरिया सिंध पर चीन की सरहद के करीब जो है ना शुमाली पहाड़ों से निकलता है और मकबूजा कश्मीर से होता हुआ स्कर्दो के मुकाम में ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये दरियाए पंजाब सिंध के मैदानों से गुजरता हुआ सुबह सिंध में ठट्ठा के मुकाम पर बहीरा अरब में जाकर गिरता है। कौन से बहीरे में? बहीरा अरब में जाकर गिरता है।
उसके बाद ये मैप आप देखें पाकिस्तान, ये डार्क ब्लू जो सिंगल नीचे से आपको लाइन नज़र आ रही है, अरब लिखा हुआ है, बहीरा अरब लास्ट पे देखें तो ऊपर की तरफ नहीं दरिया जाते बल्कि ऊपर से शुमाली इलाकों से नीचे बहीरा अरब की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चीन से होता हुआ स्कर्दू के मुकाम से, ठीक है, ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और ये जो साथ लिखे हुए हैं जेलम, चनाब, रावी, सुतलज, ये इसके मावन दरियाएँ हैं जिसमें आकर शामिल होते हैं। फिर है मशरकी मावन दरिया। अब यहाँ पर कई छोटे बड़े दरिया हैं जो दरिया सिंध में आकर गिरते हैं। दरिया सिंध के मावन दरिया कहलाते हैं। ये कहलाते वर्ड है, हिलाते नहीं है, यहाँ पे कहलाते हैं। इन मावन दरियाओं में मशरकी मावन दरिया, दरिया जेलम, चनाब, रावी, सुतलज शामिल हैं जो कि सूबा पंजाब में दरिया सिंध का हिस्सा बनते हैं। दोबारा आकर ये मैंने ऊपर मैप में बताया ना, सारे आकर दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं। ये आपकी बुक में 1 बाय 1 इनको डिस्कस किया गया है। फिर मगरबी मावन दरिया हैं, तो मगरबी मावन दरियाओं में पंचकोड़ा, स्वात, काबुल, कर्म, टूची वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये इनकी भी डिटेल आपकी बुक में है, तो ये पेज नंबर 77 और 76 पर आपने इनको देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जा सकते हैं कि दरिया रावी पर नोट लिखें, दरिया सतलज पर नोट लिखें, दरिया सिंध पर लिखें, दरिया चनाब पर लिखें, दरिया जेलम पर लिखें। ठीक है, मावन दरिया क्या हैं, ठीक है, और साथ लिखी हुई है अहम मालूमात आपके पेज नंबर 74 पर भी है, 75 पर भी है और 73 पर भी है और 73, 74 और 75 पर। इनको आपने ज़रूर साथ याद करना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है पेज नंबर 77, क्योंकि आपका पाकिस्तान की नहरें टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। तो नेक्स्ट टॉपिक है जंगलात। अब देखिए जंगलात जो है ना, पाकिस्तान की आबो हवा एक जैसी तो है नहीं, ठीक है, फ़र्क है ना, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर फ़र्क होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। वैसे ये जंगलात किसी मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? ठीक है, उसकी आबो हवा के लिए, आबो हवा की वजह से फ़र्क होता है। ठीक है, और किसी मुल्क की मौशियत के लिए जो है ना जंगलात अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखें शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, आपने हेडिंग दे लेनी है इनके ऊपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, 9th क्लास या ऑलरेडी आप लोग बुक पे मार्क किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो शुमाल मगरबी पाकिस्तानी इलाके औसत जो बारिश है दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा होती है। इनमें मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, स्वादीर वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ पे सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं जिनमें देवदार, कील, पड़तल, सनोबर, ठीक है, शाहबलूत, अखरोट और काठ के दरख्त मिलते हैं। शाहबलूत वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तोय आता था। उसके बाद हमारा आ जाता है पहाड़ी दामनी इलाके। पहाड़ी इलाकों में ना ज़्यादातर पलाही, काहू, झुंड, सनोबर, तूत, सुंबल के दरख्त मिलते हैं जिनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, गुजरात के ज़िला शामिल हैं। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान में कोयटा और क्लाट डिवीज़न है। ये हेडिंग्स आपने मस्ट लिखनी है ऊपर। यहाँ ज़्यादातर खारदर झाड़ियाँ पाई जाती हैं, माजू, चलगोज़ा, और ये चलगोज़ा का आगे लिख दिया हुआ है, ये आपने कट कर देना रोज़ा वर्ड। तूत और पॉपुलर के दरख्त पाए जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं मैदानी इलाके। तो मैदानी इलाकों में दरियाए वादियों में ना कुछ जंगलात मौजूद हैं जिनमें शीशम, पॉपुलर, शतूत, संबल, जामुन, धरेक और सफ़ेदे वगैरह के दरख्त मिलते हैं। उसके बाद जंगलात की हम अहमियत के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने क्लास में बड़ी अच्छी तरह आपने मुझे पॉइंट्स बताए थे और हमने बोर्ड के ऊपर लिखे थे, तो आप उस तरह से भी छोटी छोटी हेडिंग्स में आप इनको याद कर सकते हैं। जंगलात पानी की रफ्तार को कम करते हैं। जंगलात तवानाई के वसाइल का अहम ज़रिया हैं। ठीक है, जंगलात से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने के काम आती है। फिर जंगलात किसी भी इलाके की आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं। ठीक है, जंगलात होंगे वेपोरेट होगी तो हवा में जो फिर वो बारिश बरसाने का भी सबब बनते हैं। फिर दरख्त की जड़ें मट्टी को आपस में झगड़े रखती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं मट्टी मजबूत रहती है। फिर जंगलात के ना होने से क्या नुकसान होता कि जब जंगलात नहीं होंगे तो दरिया अपने साथ मट्टी और रेत को बहा कर ले जाएंगे और फिर वो डैम और मसनूई झीलें भर जाएंगी, उनसे उनकी तादाद कम हो जाएगी पानी सेव करने की, जिससे हमारे बिजली के मंसूबे तबाह बर्बाद हो सकते हैं। फिर जिन इलाकों में सिमथोर हैं, ठीक है, तो अगर दरख्त होंगे तो फिर सिमथोर नहीं होगा। ठीक, फिर जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने में काम आती हैं।
उसके बाद जंगलात जो हैं सियाहत को भी फ़रोग़ देते हैं। जंगलात जंगली हयात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जंगलात हमें मुख्तलिफ़ अक़साम के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। जंगलात पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात लाख और रेशम साजी की सनत का अहम ज़रिया है। जंगलात गोदा बनाने यानी कि पल्प जो होता है और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मईशत में अहम किरदार देखिए कि जंगलात होगा जो उसकी लकड़ी काटेगा, फिर लकड़ी लेके जाने वाला, फिर उससे काम करने वाला, फर्नीचर बनाने वाला, फर्नीचर को आगे से सेल करने वाला, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। जब इतने लोगों को रोज़गार मिलता है तो पाकिस्तान की फिर मईशत भी स्ट्रॉन्ग होगी। जंगलात हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में इजाफे के लिए ना बहुत से इकदाम कर रही है, जिनमें सबसे अहम जो इकदाम है उसका कदम है वो है नर्सरियाँ, ठीक है, बना रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनको फिर मुनासिब कीमत पर जो है वो पौधे जो हैं वो दस्तयाब हैं वहाँ पर। और लोगों में शऊर जैसे इश्तिहार के ज़रिए, ज़राए इब्लाग के ज़रिए जो है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है जंगलात के बारे में। जैसे इमरान खान ने ये भी स्टार्ट किया था जंगलात और पौधे लगाने के बारे में, वो लगा रहे थे और बता रहे थे, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो देखें जंगलात जो हैं हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, ठीक है। इनसे हमें कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। देखें हम ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, बारिश हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी आबो हवा को खुशगवार करते हैं, ठीक है। तो ये हम पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें हर तरह के आबो हवा से, हमारी आबो हवा पाकिस्तान की अच्छी है, यहाँ पे हर एक चीज़ हमें मिलती है। जैसे हमारे दरिया हैं, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, सतह मुर्तफ़ा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फ़बिय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आज की हमारी डायरी है ग्लेशियर किसे कहते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें, पाकिस्तान के मशरक़ी मगरबी माउंटेन दरियाओं के नाम लिखें, पाकिस्तान के जंगलात पर नोट लिखें, जंगलात की अहमियत पर नोट लिखें। ये आज की आपकी डायरी है, इसे अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। जंगलात की अहमियत वाला क्वेश्चन और जंगलात वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।